हम लोग बात कर रहे थे इत तथा लोप की। हमने पढ़ा हलन्त्यम इत संज्ञा सूत्र है और दर्शनम लोपः लोप संज्ञा सूत्र। बहुशोभनम। तब तो तुम्हें यह भी पता होगा कि इत और लोप दोनों क्या हैं। हाँ, उपदेशे अंत्यम हलित सात, उपदेश की अवस्था में हल की इत संज्ञा हो जाती है, जैसे ण में आ शेष बच जाता है और उसके प्रारंभ की इत संज्ञा हो जाती है। बहुशोभनम। तभी तो अदर्शनम लोपः सूत्र की वृत्ति लिखते हुए वरदराजाचार्य जी लिखते हैं, प्रसक्तस्य अदर्शनम तस्य लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्त का मतलब है प्राप्त होने पर भी, वो है तो लेकिन अदर्शनम माने न दिखाई अथवा सुनाई देने के कारण वह लोप संज्ञक वाला हो, और लोप संज्ञक वाला हो ऐसा संज्ञा करने के बाद में तस्य लोपः सूत्र के कारण उसका लोप ऐसा माना जाता है। हाँ, इसलिए हमने यह भी पढ़ा है कि लोप का अर्थ विनाश नहीं लगाना चाहिए। हाँ, लोप का अर्थ विनाश कभी नहीं लगाना चाहिए। लोक में लोग जो है लोप का अर्थ विनाश समझते हैं, जबकि अक्षर न क्षरतीति अक्षरः भाव से अव्यक्त और कभी क्षरण न होने वाला है, अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम, ऐसी कारिकाओं में भर्तृहरि जैसे वैयाकरणों ने भी उसे अविनाशी ही माना है, ब्रह्म माना है। तो क्या इत का फल लोप है? हाँ, इत का फल लोप है। जैसे अभी हमने पढ़ा तस्य लोपः सूत्र में, तस्य लोपः सूत्र से णादयो णाद्यर्थाः जो वृत्ति पढ़ी, तो णा आदयो णा आदि जो हैं, जैसे ऐ उण जो माहेश्वर सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्रों में ऐ उण इत्यादि में जो प्रयुक्त अंतिम वर्ण है णा आदि, उनका जो केवल ग्रहण है वह प्रत्याहार के लिए है। वो प्रत्याहार बनाने के लिए ण क इत्यादि को ग्रहण किया जाता है। प्रत्याहार, यह प्रत्याहार क्या है? क्या प्रत्याहार का कोई विधायक सूत्र भी है? प्रत्याहार तो लोक में देखो, प्रत्याहार के विषय में अभी हम बात कर चुके हैं। जैसे कि माहेश्वर सूत्र है ऐ उण, तो ऐ उण में आ को ले लेते हैं और अंतिम वर्ण इत वर्ण ण को ले लेते हैं, इससे अण बन जाता है। तो यही विधान लोक में, जैसे अंग्रेजी भाषा में जो किसी का नाम पवन कुमार है तो पवन कुमार को पीके कह देते हैं, तो यहीं से हमारी संस्कृत व्याकरण के सिद्धांत से ही ये आधार निश्चित है। तभी इस ऐसे ही वर्णों को जो जिसमें जैसे ऐ उण में आ ई उ इत्यादि वर्णों का बोध अण कह देने मात्र से हो जाता है, यही प्रत्याहार है। और प्रत्याहार का विधायक सूत्र तो तुम्हें ही पता होगा। हाँ, आदिरंतेन सहेता। हाँ, आदिरंतेन सहेता। इसकी वृत्ति में लिखते हैं अंते नेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञम स्यात्। और जैसे उदाहरण भी देते हैं कि ऐ उण में जो ऐ उण वर्णों में अच अल हल इत्यादयः, अच इत्यादि ऐसे वर्ण जो बन जाते हैं, इनका ग्रहण हो जाता है तो ये प्रत्याहार बन जाते हैं। तो इस तरह से आदिरंतेन सहेता ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है, और ऐसे ही सूत्रों की पठन परंपरा में हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। नमो नमः, नमो संस्कृताय।